वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज और एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों। टॉर्क के बारे में पढ़ लिया था लास्ट टर्न पे। अब टॉर्क का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करना है वो देखते हैं। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर सकते हैं बच्चों, पेज नंबर 155 पे आ जाइए। तो पेज नंबर 155, यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं 7.18। तो इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस बाहर की तरफ है, वाई एक्सिस, देन जेड एक्सिस, और एक पार्टिकल है पी जिस पर फोर्स एफ लग रहा है कुछ एंगल थीटा पर आर के साथ, यानी पोजीशन वेक्टर आर के साथ एंगल थीटा बनाते हुए कुछ फोर्स लग रहा है। तो उसकी वजह से एक टर्निंग इफेक्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट, घुमाने वाला फोर्स जिसको हम बोलेंगे टॉ। तो फिगर 7.18 में क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये जितने भी बोल्ड लेटर से बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। टॉ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। जब भी हम लिखते हैं सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो सी ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये आप जानते हैं। सो एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो आर क्रॉस एफ में क्या करना होगा, आर को एफ की तरफ घुमाएंगे तो हमें डायरेक्शन मिलेगी टॉ की। यहाँ पर देखें तो आर को एफ की तरफ घुमाने पर ऊपर की तरफ डायरेक्शन आ रही है, या परपेंडिकुलर लें तो थोड़ा सा एंगल पर आ रही है। इफ ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिंगल पार्टिकल एट ए पॉइंट पी whose position with respect to the origin O is given by the position vector R। फिगर दिया हुआ हमें 7.18। The moment of the force acting on the particle with respect to the origin O is defined as the vector product। उसको हम as vector product define कर सकते हैं। So R कैसे define कर सकते हैं, सॉरी टॉ कैसे define कर सकते हैं, टॉ is equal to R cross F। The moment of force or torque is a vector quantity. The symbol tau stands for the Greek letter tau। क्या प्रोनाउंस करते हैं बच्चों इसको, कई बोलते हैं ताऊ, ताऊ नहीं, TAU, tau। The magnitude of tau is RF sin theta। अगर डायरेक्शन एसोसिएट ना करें तो इसका मैग्नीट्यूड है RF sin theta, where R is the magnitude of position vector and जो लेंथ OP है उसी को हम बोल रहे हैं R का मैग्नीट्यूड। F इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड F। तो ये कौन सा वाला एंगल है, एक तो बड़ा वाला एंगल, एक छोटा वाला एंगल। तो ये छोटा वाला एक्यूट एंगल है एज शोन, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स हैज डायमेंशंस ML2 T-2। तो फोर्स हम जानते हैं ML T-2, अब उसको मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस से तो मोमेंट ऑफ फोर्स बन गया, तो बन गया ML2 T-2। यानी टॉर्क की डायमेंशंस वही होती हैं जो एनर्जी की, वही होती हैं जो वर्क की। इट्स डायमेंशंस आर द सेम एज दोज ऑफ वर्क और एनर्जी। इट इज हाउएवर ए वेरी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी देन वर्क। पर टॉर्क वर्क नहीं है, उससे बहुत डिफरेंट है। मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज ए वेक्टर वाइल वर्क इज ए स्केलर। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर। वर्क की यूनिट भी जूल होती है जो न्यूटन मीटर के इक्विवेलेंट होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स मे बी रिटन एज टॉ इक्वल टू, हम उसको लिख सकते हैं R sin थीटा इंटू एफ, या हम लिख सकते हैं R sin थीटा की जगह ये R का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। जैसे R और F के बीच में अगर एंगल थीटा है तो जो F के पैरेलल कंपोनेंट है बच्चों वो तो होगा R cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो होगा R sin थीटा। तो R sin थीटा इंटू एफ लिख सकते हैं, R परपेंडिकुलर इंटू एफ लिख सकते हैं, और टॉ इक्वल टू मिल रहा है हमें RF sin थीटा या R इंटू एफ परपेंडिकुलर, उल्टा करके भी लिख सकते हैं। वेयर R परपेंडिकुलर इक्वल टू R sin थीटा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F फ्रॉम द ओरिजिन। जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है यहाँ हम देख पा रहे हैं डायग्राम में, उसकी डिस्टेंस है R sin थीटा। और F परपेंडिकुलर की बात करें जो कि F sin थीटा है, वो F का कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू R, वो भी ले सकते हैं। नोट दैट टॉ इक्वल टू 0 इफ या तो R 0 हो जाए
जैसा कि हमने देखा था दरवाजे के हिंज के अबाउट फोर्स लगाकर हम उसे नहीं घुमा सकते क्योंकि R 0 हो गया तो टॉ 0 हो जाएगा, या F 0 हो जाए बिना फोर्स लगाए नहीं घुमा सकते, या थीटा 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, यानी पैरेलल हो जाए F और R। अगर F और R पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए 0 या 180 डिग्री तो भी टॉ 0 हो जाएगा। Thus the moment of a force vanishes if either the magnitude of the force is 0 or if the line of action of the force passes through the origin। दोनों ही केस में ऐसा होगा। One may note that since R cross F is a vector product, properties of vector product of two vectors applies to it। तो सारी प्रॉपर्टीज में लागू हो जाएंगी। If the direction of F is reversed, उल्टा कर देंगे, अभी टॉर्क ऊपर की तरफ था, फोर्स को उल्टा कर देंगे नीचे की तरफ। जैसे दरवाजा जब आप खोलते हैं R क्रॉस F टॉर्क लगता है नीचे की तरफ, जब बंद करते हैं तो टॉर्क लगता है ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज रिवर्स इफ डायरेक्शन ऑफ बोथ R एंड F आर रिवर्स, दोनों को अगर उल्टा कर दें द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स रिमेन्स द सेम, तो कैंसिलेशन हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा बच्चों टॉर्क के बारे में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 7.7.2 एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ये क्या होता है? तो मोमेंट तो हमने पढ़ा है लीनियर मोमेंटम, उसी को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो लीनियर मोमेंटम का अगर मोमेंट ले लिया जाए यानी उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बनता है एंगुलर मोमेंटम। तो इसका इफेक्ट भी क्या होगा? घुमाना, ये घूमने वाले ऑब्जेक्ट में होगा। जैसे लीनियर मोमेंटम ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ मोशन उस बॉडी के अंदर कंटेन्ड है, वैसे एंगुलर मोमेंटम ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ रोटेशनल मोशन उस बॉडी के अंदर कंटेंट है, कितना तेज घूम रही है वो, कितनी भारी है और कितना तेज घूम रही है, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कितनी वेलोसिटी। जैसे वहाँ प्रोडक्ट था m इंटू वी, यहाँ हो जाएगा I इंटू ओमेगा। तो इसको समझते हैं बच्चों। जस्ट एज द मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, द क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। We shall first define angular momentum for the special case of a single particle। एक पार्टिकल के लिए डिफाइन करेंगे, फिर उसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम मॉडिफाई कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। Look at its usefulness in the context of single particle motion। We shall then extend the definition of angular momentum to systems of particles including rigid bodies। उसमें सारी rigid body शामिल हो जाएंगी। Like moment of a force, angular momentum is also a vector product। It could also be referred to as moment of linear momentum। From this term, one could guess how angular momentum is defined। Consider a particle of mass m, ऐसा हमने माना m मास का एक पार्टिकल है जिसका लीनियर मोमेंटम p है और जो पोजीशन है वो उसकी r है रिलेटिव टू द ओरिजिन, उस पार्टिकल की पोजीशन। तो ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में r पोजीशन वेक्टर है उसका। द एंगुलर मोमेंटम l ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन o इज डिफाइंड टू बी, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों कैपिटल L से हम दिखाएंगे इसको, यहाँ स्मॉल l से दिखा रखा है इक्वल टू r क्रॉस p। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो होगा आर पी साइन थीटा। यहाँ पर एनसीईआरटी में थोड़ा सा इनसे गड़बड़ हो गया है, इसको कैपिटल L से दिखाना चाहिए और बोल्ड लेटर्स नहीं होंगे क्योंकि इसमें आर पी साइन थीटा में कोई भी वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं। वेयर इज पी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी। वी मे राइट एल इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू पी, जैसे हमने टॉ के लिए लिखा था वैसे लिख सकते हैं। वेयर आर परपेंडिकुलर होगा किसके बराबर? आर साइन थीटा के बराबर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डायरेक्शनल लाइन ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन एंड p परपेंडिकुलर हो गया p साइन थीटा, उसको भी ले सकते हैं, इज द कंपोनेंट ऑफ p इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द r। वी एक्सपेक्ट द एंगुलर मोमेंटम टू बी जीरो, यानी कैपिटल L यहाँ स्मॉल l से दिखाया है, जीरो हो जाएगा इफ द लीनियर मोमेंटम वैनिशेस। बिल्कुल सिमेट्री में चल रहे हैं हम, जैसे टॉर्क के लिए बात किया अभी बिल्कुल वैसे। तो अगर वहाँ f जीरो हो जाता था, यहाँ p जीरो हो जाएगा तो L जीरो हो जाएगा। J से भी दिखाते हैं बच्चों इसको एंगुलर मोमेंटम को। इफ द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन, अगर वो ओरिजिन पर है, और इफ द डायरेक्शनल लाइन ऑफ p पासेस थ्रू द ओरिजिन,
यानी थीटा 0 हो गया 180 हो गया तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, साइन थीटा आ रहा है, 0 या 180 होने पर 0 हो जाएगा। द फिजिकल क्वांटिटीज मोमेंट ऑफ ए फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम हैव एन इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन देम। इनको आपस में लिंक करेंगे, टॉ और जे बोल दें या एल बोल दें। इट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। जैसे एफ और पी के बीच रिलेशन होता था, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यहाँ ये हो जाएगा डी एल बाई डी टी। कौन सा? टॉ। फॉर डिराइविंग द रिलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल वी डिफरेंशिएट एल इक्वल टू आर क्रॉस पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि हमें वो फॉर्मेट लाना है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें क्या मिला? डी एल बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। अब प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने यहाँ पे, तो डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी को मैं लिख सकता हूँ डी आर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, यानी 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों टर्म्स को, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल हैं। नाउ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v, डी आर बाई डी टी हम जानते हैं वेलोसिटी v के बराबर है, एंड p इक्वल टू एम वी, p की जगह हम एम वी लिख सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डी आर बाई डी टी क्रॉस पी को जैसे मैंने लिखा v क्रॉस एम वी, अब यहाँ देख रहे हैं कि v वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट v के साथ ही, अब कोई वेक्टर खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा तो ये टर्म 0 हो गई बच्चों। तो आसान हो गया एक्सप्रेशन, एक टर्म तो कटकर 0 हो गई। एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर वेनिशेस फर्दर, अब बचा dp बाई डी टी, तो वो तो f के बराबर है। तो अब क्या बच गया है हमारे पास? r क्रॉस dp बाई डी टी बच गया, जिसको हम क्या लिखेंगे? r क्रॉस f। तो ये किसके बराबर हो गया? टॉ के बराबर। r क्रॉस f हम जानते हैं टॉ है, तो टॉ और इसमें रिलेशन क्या हो गया? d बाई डी टी ऑफ r क्रॉस p इक्वल टू टॉ, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो d बाई डी टी ऑफ r क्रॉस p टॉ के बराबर है, तो dl बाई डी टी, क्योंकि r क्रॉस p तो l के बराबर है, तो dl बाई डी टी इक्वल टू टॉ। तो बच्चों 2 नंबर में ये प्रूव करने को आपको दिया जाता है स्कूल एग्जाम में, और ये रिलेशन आपको याद रखना है, काम आएगा कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के। टॉ इक्वल टू डी जे बाई डी टी या डी एल बाई डी टी, एल बड़ा भी ले सकते हैं छोटा भी ले सकते हैं, बस ध्यान रखना वेक्टर है ना, एंगुलर मोमेंटम। दस द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। तो सिमेट्री है, वो सारे रिलेशन जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसको हम यहाँ पर ऐसे के ऐसे यूज कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव एंगुलर क्वांटिटीज से उनको रिप्लेस करके। दिस इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ द इक्वेशन f इक्वल टू dp by dt which expresses Newton's second law for the translational motion of a single particle। तो ये हमने आर्टिकल को समझा। नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी इसी कंसेप्ट को हम एक्सटेंड कर देंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन उसको हम समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे डिस्कस करता हूँ बच्चों।